मैं एक शायर से मोहब्बत करती हूँ। उसके अल्फाज मुझ पर किसी बॉम्ब की तरह गिरे और मैं हैरान और परेशान सिर्फ इतना ही कह सका, मगर मेरी बौखलाई हुई शक्ल देखकर वो खिलखिलाई और हंसी। मगर क्या, यही ना कि मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तो वो तो पगले मैं करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। उसके लहजे की पुख्तगी को बालाए ताक रखते हुए मैं सच में उसकी बात का मतलब अब नहीं समझ सका था। मेरे चेहरे पर आते जाते हजारों रंग देखकर वो महजूज हो रही थी। फिर खामोशी का कुफल तोड़ते हुए बोली, मैं चाहती हूँ मैं जिसे चाहूँ वो एक शायर हो। बस मेरे दिल में ये अजब सी शदीद से शदीद तर होती एक ख्वाहिश है जो तुमसे आज कहती। मैं कुछ देर यूं ही खामोश रहा, फिर एक जोरदार कहकहा लगाकर हंस दिया। ये सोच कर कि मैं क्या समझ रहा था और निकला क्या। अब हैरान होने की बारी उसकी थी। तुम हंसे क्यों? ऐसे ही। मैंने उसके चेहरे की परेशानी को नजरअंदाज करते हुए बात टाली और कहा, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। वो खोई हुई नजरों से मुझे देखते हुए बोली, ये तो तुम रोज ही कहते हो। और कुछ समझ ना आया तो मैं भी खामोश हो गया और ये खामोशी फैलती ही चली गई और यही खामोशी मेरी जिंदगी में तूफान ले आई। उसने पुरजोश लहजे में मुझसे कहा, सुनो जान, तुम शायर बन जाओ। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मैं हैरानी से उसे तकते हुए चिल्लाया, मैं कैसे शायर बन सकता हूँ? पागल हो गई हो क्या? क्यों नहीं बन सकते? इतना अच्छा तो बोलते हो, लफ्ज भी बड़े अच्छे चुनते हो। बस थोड़ी सी और कोशिश करो तो अच्छी खासी शायरी भी करने लगोगी। हाँ, एक इतना मजा आएगा जब मैं सबसे कहूँगी मेरा महबूब एक शायर है। प्लीज मेरी खातिर बन जाओ ना, तुम्हें मेरी कसम। उसने बाहें मेरे गले में डालते हुए बड़े चाव से कहा, पर तुम मेरी बात भी तो सुनो न जान, तुम बहुत भोली हो। शायर ऐसे ही बन जाता है कोई? इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए होता है। जब तक कोई चोट खाई ना हो, कोई दर्द पाला ना हो, कोई महबूब हरजाई ना हो, कोई दरिया बहाया ना हो, कोई शायर नहीं बन सकता। और मेरी मोहब्बत अधूरी नहीं है। मेरा कोई महबूब हरजाई नहीं, हमारी शादी होने वाली है। इसलिए तुम प्लीज अब इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर दो, अभी बहुत काम बाकी है। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए समझाने की एक और कोशिश की। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो भी ये सब सुनकर सिर्फ अच्छा ही कह सकी थी और खामोश हो गई। हम काफी देर यूं ही चलते रहे, पर आज पहली बार सब कुछ अजीब अजीब लग रहा है। हालांकि वही पत्ते, वही हवाएं, वही फूल, वही शबनमी कबाएं, वही डगर, वही राहें, मगर ये सब कुछ आज अजीब लग रहा था क्योंकि वो खामोश थी। और मैं यही सोच रहा था कि कैसी अजीब सी ख्वाहिश थी इस पगली की। और यही सोचते सोचते शाम बीत गई। कुछ दिनों तक हम अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ रहे, मुलाकात ना हो सकी। और फिर कुछ दिनों बाद उसका खत मिला। खत की पहली सतर पढ़कर मैं मुस्कुराया और फिर बड़े एहतमाम से पढ़ना शुरू हुआ। जान से प्यारे, मोहब्बत रूह का रिश्ता है, ये तुम ही ने कहा था। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को चाहकर भी ना चाह सकूंगी, ये भी सच है। मगर मैं क्या करूं? मैं चाहती हूँ जिसे मैं चाहती हूँ उसका यानी तुम्हारा नाम, मकाम हो, लोग तुम्हारा ही जिक्र करें। तुम एक शायर वक्त, और मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाए। मैं भी कह सकूं कि देखो ये शायर वक्त मेरी मोहब्बत है। मैंने अपनी और तुम्हारी मंगनी तोड़ दी है। अगले माह अपने कजन से मेरी शादी है। तुम्हें तो पता ही है उन्हें कितनी जल्दी थी, सो मेरी हाँ के बाद उन्होंने एक ही मान दिया। खैर, तुम मुझसे और मैं तुमसे अब कोई राब्ता नहीं रखेंगे। हमारी रूहें तो एक दूसरे में समा चुकी हैं, तो फिर हमें क्या परवाह? कहीं पर भी रहे हम तुम मोहब्बत फिर मोहब्बत है। तुम मेरे रहोगे और मैं तुम्हारी, है ना? देखो जान,
यूं समझ लो, अब हमारी मोहब्बत का ये इम्तिहान है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें चोट हो चुकी है, तुम्हारी महबूबा तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। अब तो सारी कंडीशंस है ना, अब तो तुम शायर बन सकते हो ना, है ना? तो बस तुम्हें मेरी कसम, तुम इनकार मत करना, बस शायर बनना। आज मैं एक शायर हूँ, लहू उगलता हूँ, दर्द सहता हूँ, आंसू पीता हूँ, और कुछ नहीं, बस जीता हूँ।